हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोगों का 2022 का आखिरी यानी द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था वो करने वाले हैं। और आज के साथ ही हमारा लगभग 1000 क्वेश्चंस हिंदी का कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं और व्याख्या को जोड़िएगा तो बहुत हो जाएगा। और 5 मॉडल सेट जो पहले से अपलोड है जिसमें लगभग 300 से 400 है, सबको मिला के देखिएगा तो 1500 क्वेश्चंस हम एक विषय में करवाए हैं, एक विषय में। और सब्जेक्टिव का जो चल रहा है वो चल ही रहा है। और पहली बार जो लड़के आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में घुस जाएंगे किसी भी तरीके से मारा मारी करके। और आज के इस 100 क्वेश्चंस को करने के साथ आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। और कोई भी चीज़ बाहर से मत पढ़िएगा, ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं। और एक दिन में जितना भी क्लास आ रहा है सब नियमित रूप से करते जाइए अगर आप रिजल्ट बेहतर चाहते हैं तो। पहला क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। आइए, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो पहले ही दिन से हम बोलते आ रहे हैं कि आपको जितना भी रचना है, कहानीकार हैं, कविता के कवि हैं, एकदम मुँह ज़बानी होना चाहिए। तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ये किसका है? तो अज्ञेय का। और अज्ञेय का पूरा नाम यही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आइए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण ने किस संकलन से लिया है? अब देखिए, ये किसने लिया है? तो कुंवर नारायण ने लिया है। किससे लिया है? तो इन दिनों से लिया है, इन दिनों। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। मैट्रिक का तैयारी इतना बेहतरीन तरीका से कौन करवा रहा है यार? एकदम एकदम बैलेंस में सब्जेक्टिव हो ही रहा है, ऑब्जेक्टिव हो ही रहा है, फिर भी आप लोग परेशान करते हैं कि सर ये नहीं दिए हैं, वो नहीं दिए हैं। अरे भाई, जितना दे दिए हैं उतना तुम्हारी जरूरत से ज़्यादा है। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में क्या महत्वपूर्ण क्या है? तो देखो, जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना संघर्ष के आप कामयाब नहीं होंगे, और आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं। और अगर आपका फर्स्ट डिवीजन आ गया तो लोग आपसे 10 बार पकड़ के पूछेंगे कि थोड़ा बताओ ना कैसे पढ़े थे। आप फेल आ जाओगे ना तो कितनो स्मार्ट हो तुमको घरवे का दुनिया नहीं पूछेगा, लोगों को, बाहर के लोगों को छोड़ो ना। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो यह है अनामिका का। ठीक है, जितना रचना है और रचयिता के जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था, ये सब शुरू से बोलते आ रहे हैं, कर लो। नहीं किए हो तो फिर अपना हाल समझना। आइए, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? देख लो भाई, 1899। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कवि का नाम, कविता का नाम, जन्म, मृत्यु ये सब पूछा है, मुँह जबानी होना चाहिए, नहीं तो फिर अब आपका रिजल्ट आपके हाथ में है भाई। जीवनानंद दास की शीर्षक, किस शीर्षक कविता के रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वनलता सेन। ओके, इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सीरीज का। अंतिम प्रहार का मतलब ही अंतिम प्रहार आपका। रेनर मारिया रिले का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो क्लियर दिख रहा है, भक्ति है भाई। ऑप्शन नंबर बी। प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो ये हैं भारतेंदु वाले युग का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरा नाम इनका जानते ही होंगे आप लोग, बहुत क्वेश्चन इनसे हम करवाए भी हैं। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कवि दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रहे हैं? तो 10 का हो जाएगा जनता के लिए। ये जनता वाले चैप्टर से है। आइए, कविता सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो ये हैं 30 करोड़। ठीक है, टेक्स्ट बुक से है, सीधे इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, बस समझ के इसको याद कर लीजिए। अब आइए, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन पदबंध था? ये क्वेश्चन पहले पाली में कल पूछा गया था और देखिए दूसरे पाली में भी ये पूछा गया है। तो पाली से कोई मतलब नहीं होता है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर होगा। तो 5-4 पुत्र के बारे में बात होता रहा है तो संज्ञा पदबंध करवाए भी थे कल। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? समूह, समूह यानी आपका हो जाएगा संघ। संघ में बहुत लोग रहते हैं और समूह का मतलब हो जाएगा कुछ लोगों का या
अच्छे खासे लोगों का एक समूह। रक्षक शब्द का विलोम तो भक्षक हो जाएगा। काम खत्म, कोई समझाने वाला इसमें चीज नहीं है, इसीलिए नहीं समझा रहे हैं। और जहां जरूरत होगा वहां तो कहना ही नहीं है। आइए, याचना करने वाला के लिए एक शब्द तो याचक, सीधे एकदम। PYQ रट जाओ मेरे भाई। कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बुरी तरह मारना। आप फेल होगे तो घर में यही तुम्हारा हाल होगा, जो क्वेश्चन नंबर 16 में देख रहे हो। दीनानुदीन कौन समास है? 17 नंबर का है अव्ययी भाव समास। बढ़िया से जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ अ। तो दंत तालु त कहाँ है भाई? दंत मूर्धा, दंत ओष्ठ, ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पम धन चम, ठीक है, हलंत नीचे होगा। नेक्स्ट, कौन शुद्ध है? शशि, मरण, महत्व या महत्वाकांक्षा। 20 नंबर क्वेश्चन, तो ये है महत्वाकांक्षा, इसमें शुद्ध है। उपकार शब्द कौन लिंग है? उपकार जो शब्द है पूछा गया है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का ये पुल्लिंग है। उपकार किया गया, न कि उपकार की गई। ठीक है, लोगों ने चोर को मारा किस कारण का उदाहरण है? 22 नंबर क्वेश्चन, कर्म का। लोगों ने चोर को मारा, ठीक है, किसको? तो कर्म को, चोर को उसी तरीके से रिलेट किया जाता है। शुरू से बोलते आ रहे हैं, जो लड़का किया होगा वो ऐश करेगा, और जो नहीं किया होगा उसके लिए वो रिक्शा खरीदाएगा और टेम्पू चलाएगा। बात खत्म है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो लेखिका होता है। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध मतलब फिक्स नहीं है लेकिन बहुत है, तो क्या हो जाएगा? बताया था ना कि जो फिक्स ना हो उसके लिए परिमाण लगाते हैं। अब मान लीजिए 4 लीटर दूध रहता तो वो हो जाता संख्यावाचक। वह आया था किस काल का उदाहरण है? आया था है, थी है तो भूतकाल। आया है अगर रहता तो वर्तमान हो जाता, आएगा अगर रहता तो भविष्य हो जाता। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 26 नंबर क्वेश्चन, तो कितने हैं? 4 है भाई। याद रखिएगा, PYQ जितना है एकदम मुहजवानी कर लीजिए। वियोग शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग का मतलब जो पहले लगा है। 27 नंबर क्वेश्चन, तो वी एकदम इजी था, कोई इसमें मुश्किल हमको नहीं लग रहा होगा। हंसोड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है, यानी शब्द के पीछे कौन लगा है? पीछे तो ये लगा है ओढ़, हंस धन ओढ़। ठीक है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं। ये कितना बार बोल गए हैं हम। तो ये है ग्रामीण। ग्राम मतलब आपको पता ही है, गांव, और वहाँ के लोग को, रहने वाले को ग्रामीण। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो संख्या इंडिकेट हो रहा है तो द्विगु समास है। ठीक है, आइए, आ ई और उ हैं किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये है दीर्घ स्वर, मतलब बड़की ई, बड़का उ और आ। फ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प फ ब, 32 ओष्ठ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का उच्चारण स्थान देख लो। उच्चारण स्थान अभी याद कर लेना, क्लास खत्म होने के बाद कहीं से भी खोज खाज के। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा रे भाई? स्वार्थ, स्वधन अर्थ। कौन शुद्ध शब्द है, मतलब सही सही लिखा हुआ है? तो स्वयंवर सही सही लिखा हुआ है। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा है? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था बताएं? 1857 ईस्वी। 1857 का विद्रोह सुने ही होंगे, लेकिन वहाँ पे इतिहास थोड़े पढ़ना है, यहाँ पे हिंदी हो रहा है। पूछा है कौन सा शब्द है, तो 35 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक। पिंजड़ा शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। 36 नंबर क्वेश्चन, तत्भव। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो होता है तनया, त न या तनया। ओके, अकाल शब्द में कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो 38 का हो जाएगा पुल्लिंग। अकाल पड़ा था, ये सुने होंगे कि अकाल पड़ा था, तो पड़ा था तो ये थोड़ी अकाल पड़ी थी। को के लिए किस कारक के विभक्ति चिन्ह हैं? अभी हम बताए हैं, कितना बार मुँह जबानी जब हम बताते हैं, संप्रदान को के लिए बताए हैं ना।
कर्ता ने कर्म को ऐसे बोलते हैं, तो उसी में का है। शिकारी ने बाघ मारा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने, एक मिनट, कर्ता ने है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद आप हिंट कर दिए, अब पकड़िए आप लोग, कर्म ही होगा। कर्ता ने कर्म को, एक मिनट, इस क्वेश्चन में फॉल्ट है थोड़ा सा। कर्ता ने, शिकारी ने बाघ मारा, यहाँ पे बाघ को मारा, ठीक ना, होना चाहिए तो कर्म कारक होगा। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का ये उदाहरण है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा विशेष पदबंध। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी भी होते हैं, इस वाक्य का उदाहरण क्या होगा? तो देखिए ये क्या है, संयुक्त है कि सरल है या मिश्र है? तो ये मिश्र वाक्य है, यानी मिला जुला है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, मतलब बहुत सारा मिक्स इसमें करके बनाया गया है। आइए नेक्स्ट 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 शेयर वेयर कीजिए आप लोग थोड़ा सा। आज आप लोगों का हिंदी कंप्लीट करवा दिए, सब विषय कंप्लीट होने वाला है। आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आमने सामने होना, ठीक है। अब आप लोग किसके सामने रहते हैं आप ही जानिए। समान उदर से जन्म लेने वाला, यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो 44 का हो जाएगा सहोदर, स हो द र। और शेयर कीजिए, आप लोग बार बार बोल रहे हैं, आप लोग करते नहीं हैं, बंद कर देंगे बीच में क्लास, तो आप लोग गीत मत गाइएगा। अधिक से अधिक आप लोग PYQ सॉल्व कीजिए। वीर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा, तो वीर का कायर हो गया। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, स्टेटमेंट है, पूछा है कि किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए, मंगमा ने कहा था। घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो 47 नंबर क्वेश्चन लक्ष्मी ने ये स्टेटमेंट बताया गया है, इनसे संबंधित है। माँ को कितनी पुत्रियां थीं? तो ये तो भाई टेक्स्ट बुक का सीधा, इससे अच्छा और क्वेश्चन क्या हो सकता है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इससे आसान क्या होगा? थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो तुमको मिल जाएगा। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह स्टेटमेंट किसका है? तो 49 नंबर क्वेश्चन कैलाश का है। आइए, भरी आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? भरी आई के मतलब आंख भर गया आंसू से, तो ये होगा सीता। ओके, 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए रे भाई। शेयर मारो, लाइक मारो, धक्का धक। लेकिन मेरे चैनल पे जितने भी लड़के पढ़ते हैं ना, उनसे कहना नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को है जो नए हैं वो नहीं करते हैं, बाकी जो पुराना है वो करता है, वो जानता है मेहनत मेरा। नाना साहब का अब कहाँ है? नाना साहब गुरु नानक, ठीक ना। तो इनका है पाकिस्तान के तालवंडी में। कवि रस खान किसके परम भक्त हैं? कृष्ण के, राम के, सीता के या दुर्गा के? 52 नंबर कृष्ण भगवान के ये परम भक्त थे। कवि रस खान किस छंद में सिद्धस्त थे? 53 नंबर क्वेश्चन तो सवैया, ऑप्शन नंबर बी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है। प्रेम ऐनी श्री राधिका, राधिका वाला, राधिका कृष्ण भगवान वाला है। शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? 54 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, रसखान जी का यही रचना है। और रसखान जी किसके भक्त हैं? तो कृष्ण भगवान के हैं। कृष्ण भगवान के भक्त कौन है? माने वही राधिका जी संबंधित है इनसे। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? 55 नंबर क्वेश्चन, बहुत रचना पूछता है भाई, तो देख लेना पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। शुरू से बोलते आ रहे हैं पहले ही दिन से कि जितना रचना होगा रट जाना। अब रटे होगे तो ठीक है, नहीं रटे होगे तो लटकोगे, बात खत्म। झूठा तसल्ली हम थोड़े दे देंगे कि कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, स्टेटमेंट है, बोला है कि पंक्ति किस कविता से लिया गया है, ठीक ना। हिंदुस्तानी है, शब्द उब्द दे दिया। तो 56 नंबर, अब हिंट कर दिए स्वदेशी, हिंट कर दिए हिंदुस्तान स्वदेश है, हम लोगों का देश है ना। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? बोले हैं कि नहीं बोले हैं कि जन्म मृत्यु देख लेना किसी भी कविता का, रचनाकार का, निबंधकार का, देख लो अब। 1900 में
कवि दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो 58 नंबर क्वेश्चन, देश की मिट्टी। ठीक है, आइए, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर, पूरा नाम इनका यही है, शॉर्ट में दिनकर लिखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ये सरहपाद है। 60 का ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये सरहपाद से बहुत क्वेश्चन पूछता है। सामाजिक विकास उपक्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? 61 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवादी सभ्यता को। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड जिस लड़के का हो गया 5 साल का और वो कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी उसका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन होने वाला है, एकदम गारंटी के साथ। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? सापेक्ष है, मित्रवत है, निरपेक्ष है या द्वंद्वात्मक है? मनुष्य और परिस्थिति, तो ये द्वंद्वात्मक है। मनुष्य इसका दोहन करते रहता है। जारशाही रूप में सोवियत समाज में पढ़ने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? जारशाही, जार निकोलस द्वितीय वाला, सोवियत समाज यानी सोवियत संघ, रूस वाला। ठीक है, रूस का विघटन बताओ तो हमको कमेंट में, रूस का विघटन कब हुआ था बताओ कमेंट में, देखें कितना तुम लोग तैयार किया है सामाजिक विज्ञान पढ़ पढ़ के। 63 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो बिरजू महाराज कथक वाले ना है जी। इसमें कौन सी तीर मारना था बहुत बड़ा का? जब जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चली गई थी? 65 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ चले गए थे जब हिंदू मुस्लिम दंगा होने लगा दिल्ली में तब। आइए, 66 नंबर क्वेश्चन कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बिरजू महाराज से पूछ रहा है, देख लो। अभी भी अगर लापरवाही किए तो काम गड़बड़ा जाएगा। 9.5 साल। अभिनयो क्या है? तो अभिनयो 67 नंबर क्वेश्चन, ईसाई मठ है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव अपलोड है इस सबका, चैप्टर वाइज भी कर लो, समय है तो। महाविद्यालय, संतु भीगना के बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? 69 नंबर सी, तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था बेचारा। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम लिया जाता है? बिस्मिल्लाह खां का जन्म याद कर लेना, कहाँ के थे? तो डुमराव, बक्सर जिला, यहीं पे हम लोग हैं। शहनाई बजाते थे, ये भी याद रखना, वाद्य यंत्र। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुहर्रम से इनका संबंध है, ठीक ना, मुहर्रम तजिया वाला। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? 71 नंबर क्वेश्चन, तो रंगराजन। ठीक है, आइए, पपाती कहाँ लेटी हुई थी? खटिया पे, चौकी पे, स्ट्रेचर पे या पलंग पे? 72 नंबर क्वेश्चन, तो स्ट्रेचर पे ये लेटी हुई थी। आइए, राम में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यहाँ होगा रात में, तो ये लिखा है राम में। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? यह है माँ ने कहा था। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? 74 नंबर क्वेश्चन, तो अमराई का कुआं। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन जो भी आया है आप लोगों को करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना रिपीटेड है, आप 5 को मॉडल सेट पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई और चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है और ना ही अब समय है। मगमा की बहू का क्या नाम है? बहू का नाम पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो कितना बार मेरा करवाया हुआ है नजमा। 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? डेट जो नहीं आएगा उसको नहीं छूना है। बोले है ना कि जो क्वेश्चन टफ होगा उसके नीचे वाला क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं 1929, 29 अक्टूबर। देखो 29 कितना बढ़िया है, याद हो जाएगा। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? 77 नंबर क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का है, लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? 78 नंबर क्वेश्चन, ये है गुजराती भाषा के। ठीक है, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? ये तो किस क्वेश्चन मेरा करवाया भी है, हुआ भी है।
तो गौशाला का उपमा किसे देती थी? तो इसी को घुमा के पूछा था कि किसकी उपमा देती थी, तो उसमें था गौशाला। अब यहाँ पे उसी को घुमा दिया है, तो देख लो बस अदल बदल करता है। कौन महीना माँ जी की आशा भरी महीना थी, मतलब उम्मीद वाला। पूस, अगहन, माघ या कार्तिक। 80 नंबर क्वेश्चन अगहन। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और आज आपका हिंदी कंप्लीट होने जा रहा है। इसी बात पे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैट्रिक के बाद आपको कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सब आपको गाइडेंस मिलते रहेगा। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, यह सर्वनाम का उदाहरण है। तो कौन सा सर्वनाम है? तो ये सर्वनाम है निजवाचक, यानी अपने को, यानी सेल्फ। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? मतलब वो वर्तमान काल में भी कंटिन्यू रो रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और का कुछ लोग कौन सा विशेषण है? कुछ लोग। कितने लोग ये नहीं बताया गया है, कुछ लोग, तो ये हो जाएगा परिणामार्थ। 4 लोग रहता, 5 लोग रहता, 10 लोग रहता तो हो जाता संख्यावाचक। अनुकूल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग बताए हैं कितना बार, जो शब्द के पहले लगता है। इतना बार बता दिए हैं कि जो लड़का सुना होगा सुन के उसको कहते का रोज रोज बताओ, थोड़ा मर्द आगे बढ़ो, कहता ही होगा, लेकिन अब फिर भी गलती कर देता है लोग। अनु। झाड़ू शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे लगता है, तो कहता होगा इहो जान गए हैं, इतना बार आप बताइए दिए हैं। तो उ। परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? पारिवारिक। 86 का ऑप्शन नंबर ए। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन किसे बोलते हैं? सच्चे व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को। तो 87 का हो जाएगा कर्मधारय। आज हम लोग कम समय में ही, लगभग 25 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन कर लिए। लो और जाकर रिवीजन करो। अब कम समय में इतना करवा देते हैं। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं। हाँ देखो देखो देखो, नहीं पढ़ोगे तो बढ़िया नंबर कहाँ से पाओगे? और रेखांकित शब्द क्या है? तो ये शब्द है पदबंध। पदबंध। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। अब तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा तो सब लोग तुमसे सम्मान करेगा, बात करेगा। अब फेल आ जाओगे, अब कितने भी बढ़िया सुंदर हो तो सोच लो क्या होगा। अनुभव हम बता रहे हैं, सरल वाक्य है ये। 90 नंबर क्वेश्चन, कौन शुद्ध वाक्य है? मतलब सही सही लाइन लिखा हुआ है, आपके सामने है, पढ़िए और मिलाइए। तो ये है, यह काम आप पर निर्भर है। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, वहीं पूछा है। तो ये हुआ था मध्य प्रदेश, एमपी में। ओके। और इन्हें ही भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, जो कल क्वेश्चन आया था। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? मैक्स मुलर का संबंध भारत से बहुत बढ़िया रहा है। जर्मन भाषा में ये अपना ट्रांसलेट करते थे, किसी भी चीज़ को लिखते थे। याद रखिएगा, ये भी पूछता है तो 18 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो यही कहा है मैक्स मुलर को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसने कहा है? तो विवेकानंद ने कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कहा है? तो वेदांतियों का वेदांती कहा है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। हरकस क्या थे? ठीक है, हरकस क्या थे? तो 94 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति वैज्ञानिक। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जो भी ट्रिक हम बताए हैं, अभी आपका क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम आपके लिए 2 मिनट का समय लेंगे, ताकि आपका एक रिवीजन शॉर्ट में हम करवा देंगे कि क्या आपको अंतिम समय में अब हिंदी के लिए केवल करना है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो भाई ये तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक के बारे में पूछा है। लेखक ऑप्शन नंबर बी, क्यों बढ़ते हैं आदमी का नाखून? तो कैरोटीन नाम का एक प्रोटीन है, उसी की वजह से बढ़ता है बाल और नाखून। सहजात वृत्ति किसका नाम है? तो 97 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। क्लास खत्म होने के बाद जाना नहीं है, 2 मिनट आपका केवल समय लेंगे आपके लिए, ठीक है ना? क्योंकि हिंदी का तैयारी, हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको, अगर किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गया है तो इज्जत यहीं बचाता है। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? विजयनगर शासक कृष्णदेवराय प्रथम, ठीक है, संगम वंश,
तो 98 ऑप्शन नंबर डी, नंदी नागरी। ठीक है, नंदी नागरी। हम लोगों का कौन सा में है, तो देवनागरी। आइए नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी का 2 क्वेश्चन, और आपको बहुत मजा आया होगा पूरा पढ़ने में। परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाला था, तो 99 का हो जाएगा धारा नगरी के। बहादुर कितने वर्ष का था, अब तो ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, 12 से 13 वर्ष लगभग लिखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपके लिए, अब आपको लगभग हम क्वेश्चन करवा दिए हैं, 1000 इधर और 300 से 400 उधर। अब आपको कुछ भी बाहर से करना नहीं है, इसी को बार बार दोहराना है बस। उसके बाद पत्र कैसे लिखें, आपको सब्जेक्टिव वाले टाइम पे मिलेगा। निबंध कैसे लिखना है वो ऑलरेडी आपको पता है, निबंध के बारे में कोई बताना नहीं है, आपको पता ही होता है। पत्र पे एक वीडियो आया है या आएगा, जो भी होगा देख लीजिएगा, आते रहेगा बीच बीच में। और ध्यान रखिएगा, आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा जहाँ तक हमको याद है। अब आपको करना क्या है, आखिरी समय में हिंट यही करेंगे कि जल्दी से 5 मॉडल पेपर जो है एक के दिन में गुणे 2 पे करके प्ले स्पीड उसको 2 से 3 घंटे में देख लीजिए। उसके बाद हिंदी का लगभग जो वीडियो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, लगभग 7 से 8 होगा, और एक का टाइमिंग आधे घंटे होगा, तो 4 घंटे में इसको भी आप पूरा कर सकते हैं गुणे 2 पे देख के, यानी डबल स्पीड पे करके। तो 3 घंटा 4 घंटा 7 घंटा में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद रचनाकार का नाम याद कर लीजिएगा, जितना कवि हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा, उनका जन्म जरूर से, जन्म जरूर से, ओके। और 5 साल में जो सब्जेक्टिव पूछा गया है हिंदी का, ठीक है, हिंदी का जो सब्जेक्टिव पूछा गया है 5 साल में, बस उसी को याद करना है, उससे बाहर अब करने का समय नहीं है। दोहरा लीजिए जल्दी से, एक दिन में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा गुणे 2 पे करके 5 मॉडल पेपर, और 7-8 वीडियो जो अभी आया है प्रीवियस ईयर का, आखिरी प्रहार नाम से सीरीज है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी का देख लीजिएगा एकदम, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से सभी विषय का आपको करना है, तो ध्यान रहे। अब बाहर से कुछ भी अलग से पढ़ने का कोशिश अगर किए और 76 जगह से पढ़ने का कोशिश किए तो फेल होना तय है। आता हुआ क्वेश्चन भी गलती करके आओगे, क्यों, क्योंकि नर्वस रहोगे। पढ़ा सब है लेकिन गलती कहाँ करता है, तो अधिक पढ़ने के चक्कर में नर्वसा के गलती करता है। और हम ये अपना अनुभव बता रहे हैं इसीलिए। बाकी एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें हम बताएंगे कि पेपर जब मिलेगा तो क्या करना है, कैसे सभी क्वेश्चंस को हल करना है, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे तरफ से आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सबका फर्स्ट डिवीजन आए, भगवान से मेरी यही कामना है सबका। जो लड़का ईमानदारी से मेहनत किया है उसका तो आएगा ही, जो थोड़ा सा कम भी किया है, भगवान से मेरा यही प्रार्थना है कि उसका भी भगवान बेड़ा पार करे, फर्स्ट डिवीजन लाए, और वो भी खुशी खुशी मैट्रिक के बाद अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाए, ओके। आप लोग मेरा मदद नहीं किए हैं, आप लोगों को भी पता है, कोई बात नहीं है, भगवान सब देख रहे हैं। और मेरा काम है कहना, अगर मन होगा तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।